हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने एक्सेल में रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। रेशियो एनालिसिस में हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया, एग्जाम्पल भी किया। अभी तक जो कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें क्या था? उसमें था कि पहले फिगर्स दे रखे थे, ऑलरेडी फिगर्स दे रखे थे, ट्रेडिंग पीएल दे रखा था, उससे हमें रेशियो निकालना था। बट आज का जो क्वेश्चन हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें रेशियो निकाल के दे दिया, हमें उल्टा फिगर निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे? रेशियो के थ्रू हमें किसकी नॉलेज चाहिए? हमें वापस फिगर निकाल के देना है। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर है 2 मंथ्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर है 1 मंथ, एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। ओपनिंग स्टॉक है 10,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर है 30 लाख। अब कह रहा है आप फाइंड आउट कर लो, सेल कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, डेटर कितने के थे, और सिंडिकेटर। तो ये चार फिगर निकालना है। चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो असाइनमेंट है ना, 2 है। इसमें सबसे पहला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं किसके बारे में? फर्स्ट हमको निकालना है सेल। तो अगर हम लोग सेल निकालने जा रहे हैं तो हमें सेल्स चाहिए, तो सेल्स का पता लगाना है। सही है। अब अगर सेल्स का पता लगाने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये देखो, किस फॉर्मूले में सेल्स आता है। तो किस फॉर्मूले में सेल्स आता है? सीधा सीधा जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अगर आप लोग देखोगे जीपी रेशियो, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, जो ग्रॉस प्रॉफिट होती है जीपी, है ना, अपॉन क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 100। मल्टीप्लाई बाय 100 एक्सेल में नहीं करना पड़ता, है ना। क्यों? क्योंकि एक्सेल में सीधे परसेंट का बटन है, आप उस पर क्लिक कर दो, अपने आप हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 100 हटा रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक्सेल में लगा रहे हैं। तो यहाँ देखो जीपी रेशियो और जीपी, आई थिंक आपको पता है। जीपी रेशियो यहाँ दे रखा है 25%, और जीपी भी दे रखा है आपको 30%, यानी कि ये 30 लाख रुपए 25% के बराबर है। तो 100% सेल होगा। तो अगर 25% है 30 लाख, तो 100% कितना होगा? मुँह जबानी निकल जाएगा, 1,20,00,000। तो यानी कि हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा निकालना है सेल्स। तो सेल इधर हो जाएगा, जीपी रेशियो नीचे हो जाएगा। क्यों? ये ना होता है, थोड़ा सा तो मैथ आना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। तो सेल्स इक्वल टू आपको निकालना है, सेल्स इक्वल टू हो जाएगा जीपी अपॉन क्या होगा, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जीपी और जीपी रेशियो निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो जीपी आपका था 30 लाख, ठीक है ना। 30 लाख डिवाइड बाई कितना होगा, जीपी रेशियो कितना था, 25। सही ना, 25%। 25%, तो यानी कि परसेंट का मतलब समझ रहे हो ना, बटा 100। वो 100 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए। हम परसेंटेज चलो लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, अपने आप निकल आएगा 1,20,00,000। सही है ना। तो हमने क्या किया, जीपी को, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया जीपी रेशियो से। क्या आ गया आपका, 1,20,00,000। दिस इज़ योर सेल्स वैल्यू। तो आपको आंसर मिल गया, आपको आंसर मिल गया, आपको सेल्स। तो सेल्स आपका आ गया है 1,20,00,000। दिस इज़ योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपने निकाल लिया। सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैसे निकाला, क्लियर है सबको? हमने पहले सेल्स निकाला, तो सेल्स निकालने से पहले हमें ये देखा कि कौन से फॉर्मूले में सेल्स आता है। तो हमको याद आ गया जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें जीपी भी दिया था, सेल्स, और क्या दिया था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट और जीपी रेशियो दोनों दिया था। तो तीसरा फिगर निकल नहीं जाएगा। फॉर्मूले में तीन चीज़ अगर है, दो चीज़ ऑलरेडी पता है, तो तीसरी चीज़ निकाल नहीं लोगे, कर लोगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जो कह रहा है निकालने के लिए, कहता है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो क्लोजिंग स्टॉक का पता लगाना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वी डोंट नो। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो अब आपको दिमाग में ये सोचना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है। क्लोजिंग स्टॉक किस फॉर्मूले में आता है? तो अगर हम ध्यान दें तो आई थिंक स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है। लेकिन एस टी आर, जिसको शॉर्ट में हम लोग एस टी आर बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो,
तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक बोल दो। तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक आपको पता है, एवरेज स्टॉक में होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, सही है ना? अगर तुम एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पढ़ोगे तो एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, सही ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है किसका? अब देखो इस फॉर्मूले में आपका आ गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक, यानी एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे उससे हमें क्लोजिंग स्टॉक भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं पहला फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है क्वेश्चन में। जी हाँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स ऑलरेडी दे रखा है। साल भर में 8 टाइम्स हम स्टॉक को टर्नओवर कर लेते हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा। COGS पता है? जी हाँ पता है। देखो यहाँ पे सेल पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो सेल्स में से GP हटा दो, सेल्स में से क्या हटा दो? ग्रॉस प्रॉफिट। COGS पता चल गया। तो जब आपको STR पता है, COGS पता है, तो एवरेज स्टॉक नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो देखिए इसको हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं, दैट मीन्स एवरेज स्टॉक ठीक है ना, एवरेज स्टॉक लिख ही देते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होगा? एवरेज स्टॉक इधर चला गया तो COGS अपॉन STR हो जाएगा। क्यों? COGS अपॉन STR मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। धत तेरी की। अब सही है। अब चलिए बताइए, अब एवरेज स्टॉक कितना निकलेगा? तो COGS कितना है? सेल्स माइनस GP, ये सेल्स है, माइनस हो जाएगा क्या? GP। GP कितनी थी? लिखे नहीं है क्या GP? GP लिख देना चाहिए था। एक मिनट, यहाँ 30 लाख लिख दे रहे हैं। GP रेशियो 25%। अब सही है। COGS कितना आएगा? 1,20,00,000 माइनस 30 लाख, सही है, 90 लाख। अब क्या है? STR कितना है? 8 टाइम्स, सही है। अब रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट कितना आएगा बताइए? 11,25,000, ये है आपका एवरेज स्टॉक। ये क्या है? एवरेज स्टॉक निकल गया। अब आप लगाइए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, सही है ना? तो आपको देखो ओपनिंग स्टॉक पता है कि नहीं पता है? तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पे एवरेज स्टॉक पता है, और क्या पता है? ओपनिंग स्टॉक भी पता है। देखो ओपनिंग स्टॉक भी पता है, तो ये पता है, ये पता है, बस ये नहीं पता, निकल नहीं जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैथ्स वाला पॉइंट ध्यान रखना है। एवरेज स्टॉक है आपका 11,25,000, सही है, ये एवरेज स्टॉक है, ठीक है। अब इस एवरेज स्टॉक में ये 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, पक्का, ये पता है ना सबको। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? इतना मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। अब ये बराबर होगा किसके? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक के। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो दिया था ना, कितना है? 10,50,000 प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने हटा दिया है, सही है। कहीं कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 2,25,000 इक्वल टू है आपका 10,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सही है। अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक यहीं रह जाएगा, ये 10 लाख इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, सही है कि नहीं? सही है।
तो अब चलिए निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू आएगा क्या, 2,25,000 माइनस हो जाएगा 10,50,000, तो कितना आया? तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 12 लाख, ये आंसर मिल गया। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खर्च हुआ है, मानते हैं, लेकिन आपको दो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहले एस टी आर यूज़ किए ताकि एवरेज स्टॉक निकल जाए, एवरेज स्टॉक से हमने उठा लिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, दैट्स इट। तो इसमें दो स्टेप लगाने पड़े, ठीक। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में निकालना क्या है, कहता है जरा सन्ड्री डेटर निकाल के बताओ। तो सन्ड्री डेटर हमें जानना है, तो सन्ड्री डेटर क्या है मुझे पता नहीं। अब सन्ड्री डेटर निकालना है तो तुमको याद करो डेटर कौन से फॉर्मूले में आता है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में, किस में आता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डीटीआर। डीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर जी डीटीआर का फॉर्मूला होता है, या छोड़ो, डीटीआर का फॉर्मूला इज व्हाट, डीटीआर का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल, जितना भी उधार बिक्री हुआ है उसको डिवाइड कर लेते हैं एवरेज डेटर से, ये फॉर्मूला होता है। फिर से देखो, डी टी आर इक्वल टू सेल, क्रेडिट सेल यानी उधार जो बेचे हो, भाई डेटर कब बनता है, जब उधार बेचते हो, तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। अब देखो इसमें क्या क्या पता है, डीटीआर पता है क्या, ये पता है क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, डेटर को हम कितने समय के लिए उधारी देते हैं, 2 महीना, 2 महीने में हमें डेटर से पैसा मिल जाता है, तो उससे तुम डीटीआर निकाल लोगे। अगर 2 महीने में एक डीटीआर होता है, एक डेटर टर्नओवर करने में 2 महीने में लग जाते हैं, तो साल भर में कितने डीटीआर कर लेते होगे, 6, 6 टाइम्स, नहीं समझे, तो 6 टाइम्स आपका क्या आ रहा है, डीटीआर आ रहा है, ठीक। कैसे निकाला डीटीआर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कितना था, 2 महीना लग रहा था एक डीटीआर को करने में, तो हमने क्या किया, 12 महीने को डिवाइड किया 2 से, क्या गया 6। अब इक्वल टू क्या होगा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है कितना, तो क्रेडिट सेल्स है नहीं पता है, तो ध्यान रहे सेल्स पता है ना, हमको कैश सेल नहीं बताया क्वेश्चन में कहीं भी, तो हम क्या मानेंगे, जो सेल है वही क्रेडिट सेल है, यानी सेल को ही हम लोग क्या मान लेंगे, पूरा का पूरा क्रेडिट सेल, 1,20,00,000 अपान एवरेज डेटर, एवरेज डेटर हमें नहीं पता है, तो एवरेज डेटर यहीं का यहीं रख दिया। अब हम लोग इसको ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, एवरेज डेटर इक्वल टू हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या है, एवरेज डेटर 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ एवरेज डेटर निकला, सही है। अब क्या है, साल के शुरुआत का डेटर दिया है क्या, क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे कहीं भी आपको ओपनिंग डेटर नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो जब ओपनिंग डेटर नहीं दिया है तो कहाँ से तुम निकालोगे, तो यानी एवरेज डेटर का फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, सीधा सीधा होगा क्या, यही जो डेटर आया है एवरेज डेटर, यही आपके डेटर की वैल्यू हो गई। तो एवरेज डेटर को ही हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे, डेटर, तो डेटर की वैल्यू क्या हुई, तो डेटर की वैल्यू आई कितनी, यही सेम, क्लियर है। तो डेटर की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब नेक्स्ट फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, बट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर निकाल के दिखाओ, सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू क्या है, वी डोंट नो, नहीं पता हमें। अब अगर सन्ड्री क्रेडिटर लगाना है, निकालना है, तो तुम्हें ये सोचना है कि क्रेडिटर किस फॉर्मूले में क्रेडिटर आता है, तो अगेन वही बात, सी टी आर में आएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सी टी आर मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी टी आर का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज, यानी उधार खरीदते हैं जब, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। अब देखो क्या तीन चीज तुम्हें पता है कि नहीं पता है, सीटीआर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू सप्लायर, सप्लायर को हम 1 महीने की उधारी देते हैं,
एक महीने उधारी देते फिर पैसा आ जाता है, यानी कि एक महीने में अगर उधारी से पैसा आ जा रहा है क्रेडिटर से, तो साल भर में कितना तुम क्रेडिट पे बेच देते होगे? 12 बार, 12 टाइम्स। तो आपका CTR तो निकल गया, 12 महीना, 12 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या क्रेडिट परचेज पता है? नहीं पता है। एवरेज क्रेडिटर पता है? नहीं पता है। तो दो दो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बात समझे? दो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें क्या जाननी है? परचेज जाननी है। क्रेडिट परचेज पता चल जाए तो तुम काफ़ी हद तक काम कर सकते हो। तो ठीक है, हमको क्रेडिट परचेज, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पता है, CTR। इन दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। इन दोनों में से एक भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल गई ना, तो तुम निकाल लोगे तीसरी वैल्यू। तो क्रेडिट परचेज कैसे पता चलेगा? हम एक छोटा सा बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके जरिए हमें पता चल जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट का फिगर तुमको पता है, तो तुम आराम से इसको बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, इधर हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? एक्सपेंस का अमाउंट। इधर क्या दिखाने वाले हैं? इनकम। यही ना होता है। अब चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक, सही है? ओपनिंग स्टॉक पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। क्वेश्चन में हम लोग क्लोजिंग, और यहाँ पे होता है सेल्स। सेल्स की वैल्यू पता है कि नहीं पता? बिल्कुल पता है। इनकम में एन छूट गया, चलो हो गया कवर। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा देंगे। अब सॉल्व होता है, सर परचेज पता है क्या तुम्हें? नहीं पता है, छोड़ दो। ग्रॉस प्रॉफिट पता है? जी हाँ सर पता है। तो सारे फिगर पता है, बस परचेज नहीं पता, निकल नहीं जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। चलिए यहाँ देखिए, सेल, सेल की वैल्यू थी आपकी कितनी? 1,20,00,000। क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी तुम्हारी? 112 लाख रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक कितनी थी तुम्हारी? 10,50,000 ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में। परचेज का पता नहीं, जीपी कितनी थी? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? यहाँ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 30 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 लाख। तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब कुछ तो निकल गया, बस क्या नहीं पता था? टोटल करते हैं इधर का, इधर भी वही टोटल रहेगा। परचेज कितना आएगा इस 13,20,000 में से? माइनस होगा ये, और तो 9,15,000, सॉरी 91,50,000 इज व्हाट? क्रेडिट परचेज। 91,50,000 क्रेडिट परचेज आ गया सर। अब CTR कितना आपको? 12 है, आपको पता है। क्रेडिट परचेज भी आपको पता है, क्रेडिट परचेज कितना है? अब ये भी निकल गया, ये परचेज को ही क्रेडिट परचेज मानेंगे। फिर अंदर नीचे अंडर, एवरेज क्रेडिटर नहीं पता। अब तुमको पता है एवरेज क्रेडिटर कैसे निकलेगा? एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू इस 9,50,000 में से डिवाइड हो जाएगा कितना? अरे ये एवरेज क्रेडिटर यहाँ चला गया, 12 नीचे आ जाएगा। आ गया आपका एवरेज क्रेडिटर, आ गया आपका 7,62,500। अब ओपनिंग क्रेडिटर पता है क्या? सर नहीं पता है, और आप निकाल भी नहीं पाओगे। ओपनिंग क्रेडिटर नहीं पता है, नेवर। तो आपको घूम फिर के इसी को आपको क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी क्रेडिटर की वैल्यू है। तो क्रेडिटर कितनी वैल्यू आ गई? दिस इज योर आंसर। पीछे भी एवरेज डेटर ही निकला था, डेटर की वैल्यू नहीं, तो एवरेज डेटर को ही हमने डेटर की तरह ट्रीट किया। ठीक, तो ये था आपका आंसर। तो हमने क्या किया? हमने रेशियो से फिगर कैलकुलेट किया। अभी तक हमें फिगर देता था, हम उससे रेशियो कैलकुलेट करते थे। इस बार क्या है? सिर्फ फिगर तैयार किया। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। बाकी थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बैलेंस शीट दिया, नीचे बनाना है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। सेम चौथा भी आप लोग लगा चुके हो, पांचवा भी लगा लियो, छठवां भी हो चुका है। ये सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें भी।
जिस तरह से दूसरे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ आकांक्षा लिमिटेड, है ना, as at 31st March 2019, assuming that capital is composed of equity share of 10 each। कितना था? इक्विटी शेयर 10 ईच। तो ध्यान रहे लिक्विडिटी रेशियो कितना दिया हुआ है 1.5। अब आपको देखो समरी ऑफ बैलेंस शीट चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो दे रखा है 1.5, करंट रेशियो दे रखा है 2.5, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरशिप फंड कितना है 0.75 है। फिर दे रखा है क्या, कैपिटल वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाते हो तो कितना आने वाला है 1,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000। एज्यूम दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट इज नॉट पेइंग इमीडिएटली। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक समराइज बैलेंस शीट बनाना है। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे पहले आप, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अगर रेशियो से हमें क्या निकालना है, हमें फिगर्स निकालना है वापस, लेकिन इस बार बैलेंस शीट भी कंप्लीट तैयार करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो ये सब दे रखा है। तो इसके बेसिस पे कैसे निकालते हैं, सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए फर्स्ट टारगेट वी आर गेटिंग, हमें क्या जानना है, हमें करंट एसेट की वैल्यू जाननी है, हमें करंट एसेट्स की वैल्यू जाननी होगी। तो करंट एसेट की वैल्यू जानने के लिए हम लोग सबसे पहले तो करंट रेशियो निकालते हैं। तो आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू करंट एसेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब आपको पता है करंट रेशियो, तो आपको पता ही है, आपके क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो आपका दिया 2.5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2.5 इज इक्वल टू, अगेन वही होगी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट लाइबिलिटी का मतलब कितना आया, करंट एसेट सॉरी, तो करंट एसेट अगर मैं आपसे बोलूं करंट एसेट क्या बोल सकते हो, तो बोल सकते हो ना, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5, ओके, 2.5 CL। नहीं समझे ये, सॉरी मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं लगाया, करंट एसेट अपॉन होता है करंट लाइबिलिटी, माइनस नहीं सॉरी, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। तो जो CL ऊपर जाएगा यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL हो गया, ठीक। अब यानी करंट एसेट का तो मतलब हमें पता चल गया। अब हमें थोड़ा सा आगे करना होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो जो गलती से ऊपर लिख दिया था मैंने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सही है। तो यहाँ पे देखो करंट एसेट आपको पता है, वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट, तो करंट एसेट आपको पता ही चल गया है 2.5 CL, 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट एसेट का मतलब मैंने ये लिख दिया माइनस CL हो जाएगा, C.L, क्लियर। अब यहाँ पे आएगा ये इज इक्वल टू 1 CL 1.5 CL, अरे भाई 2.5 CL में से एक CL हट गया तो 1.5 CL ना, तो यहाँ पे घूम फिर के आपका करंट लायबिलिटी आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर ये 1.5 इधर जाएगा तो 120 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 1.5 आ गया 80,000, तो ये हो गया आपकी करंट लायबिलिटी। अब आप करंट एसेट भी निकाल सकते हो, करंट एसेट कैसे निकलेगी, यहाँ देखो दिया था 2.5 CL है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 80,000 CL,
सही है। आगे आपका, तो जो आपका टारगेट था, आपको दो फिगर पता चल गई, आपको दोनों फिगर पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। करंट लाइबिलिटी, और क्या पता चल गया, करंट। तो ये दो फिगर आपको पता चल गया। तो पहला टारगेट, आपको पता बैलेंस शीट बनाना है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपको पता चली गई है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड टारगेट आपका क्या होना चाहिए। सेकंड टारगेट होना चाहिए आपको स्टॉक निकालना है। अब करंट एसेट अगर पता चल गया है, तो करंट एसेट से आप स्टॉक की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे लिक्विडिटी रेशियो का, क्योंकि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट में से आप क्या हटाते हो, स्टॉक हटाते हो। प्रीपेड उपेड की बात नहीं किया तो हम स्टॉक ही मानेंगे। तो क्या पता चलता है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट। तो यहाँ देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विड रेशियो, कई लोग इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट, या लिक्विड एसेट बोल सकते हो, है ना, या क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस, इसमें ओवरड्राफ्ट करना है। क्यों ओवरड्राफ्ट माइनस कर रहे हैं, मैं आपको इसका रीज़न भी बता दे रहा हूँ। नॉर्मली जो ओवरड्राफ्ट होता है वो ऑन डिमांड होता है। ऑन डिमांड होता है तो क्विक लायबिलिटी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, क्विक लायबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि ओवरड्राफ्ट इज नॉट पेबल ऑन इमीडिएटली, यानी ये ऑन डिमांड नहीं है। तो यानी ये क्विक लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगा, इसीलिए हमने लिक्विड एसेट में से क्विक लायबिलिटी घटानी होती है। तो क्विक लायबिलिटी निकालने के लिए हमने ओडी को हमने अपने करंट लायबिलिटी से हटा दिया। अब जो बचा वो क्विक लायबिलिटी ही बचा, ऐसी लायबिलिटी जो हमें जल्द से जल्द चुकानी है। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जरा देख लीजिए। लिक्विड रेशियो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो आपको बता रखा है 1.5, तो लिक्विड रेशियो यहाँ पे लिख दीजिए 1.5, ये तो पता ही है। अब देखिए लिक्विड एसिड क्या है, लिक्विड एसिड आपको नहीं पता है, नहीं पता है तो ऐसे ही लिख दीजिए, सही है। अब करंट लायबिलिटी माइनस ओडी, करंट लायबिलिटी आपको पता है, करंट लायबिलिटी अभी अभी आपने निकाला, सही है। तो करंट लायबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है 80,000, मैनुअली मैं टाइप कर रहा हूँ सीधा सीधा, माइनस होगा क्या, 20,000 रुपीज़ आपकी ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया था, दिया था। तो वैल्यू क्या आएगा, मैं यहाँ पे फिर से सेम चीज़ लिखने जा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो। यहाँ आएगा 60,000, सही है ना। अब ये 60,000 चला जाएगा ऊपर यहाँ से लड़ने, मल्टीप्लाई होने, तो घूम फिर के आएगा क्या, लिक्विड एसिड इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई, सॉरी 60,000 मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई बाई 1.5, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। आगे आपका 90,000, ये आपका लिक्विड एसिड है। ये क्या आ गया, लिक्विड एसिड। लेकिन अभी लिक्विड एसिड नहीं, आपको स्टॉक जानना था। क्या जानना था, स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू क्या निकलेगी, आपको लिक्विड एसिड पता चल ही गया, करंट एसिड आपको पता ही है, करंट एसिड में लिक्विड एसिड हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पे स्टॉक बराबर कितना होगा, स्टॉक इज इक्वल टू होगा करंट एसेट, एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो देखिए करंट एसेट आपको पता है कितना है, करंट एसेट आपको पता है, अभी आपने ऊपर निकाला 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ में से माइनस होना है, लिक्विड एसेट आपका 90,000 आया, सही है। तो यानी फाइनली स्टॉक की वैल्यू कितनी आई, -90,000, सही है। तो ये आपकी देखो स्टॉक की वैल्यू भी निकल गई। आपको करंट एसेट में से एक चीज देखो, मेन इंपॉर्टेंट क्या है ये जानना, कि जो करंट एसेट आपने अभी निकाला था ना 2 लाख, इसमें 1,10,000 तो स्टॉक है।
अगर 1,10,000 का स्टॉक है तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी होगी? भाई करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर भी आता है। तो अगर टोटल आपके पास करंट एसेट कितना है, 2 लाख है, उसमें स्टॉक अगर 1,10,000 है तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या रही होगी? क्रेडिटर की वैल्यू क्या रही होगी? तो क्रेडिटर की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। करंट एसेट था इतना, माइनस हो जाएगा, ये आपकी क्रेडिटर की वैल्यू आ गई। कुछ समझे कि नहीं समझे? सॉरी, क्रेडिटर मैं बोल रहा हूँ, डेटर। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं। सही है, तो डेटर की वैल्यू पता चल गई। करंट एसेट में स्टॉक था और डेटर था, ये हो गया। स्टॉक हमने निकाल लिया 1,10, तो बाकी 90,000 क्या रहा होगा, और डेटर की वैल्यू रहा होगा करंट एसेट में। तो ये पता चल गया। अब हमें क्या है, स्टॉक और डेटर पता चल गया। अब अगला स्टेप क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको निकालना है प्रोप्राइटर्स फंड। क्या निकालना है? प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। अब प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऑलरेडी प्रोप्राइटर्स फंड आपको एक फॉर्मूले में दे रखा है, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर फंड। कितना दिया हुआ है? फंड का रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो दिया हुआ है। यार कोई नहीं, ठीक है। इसका जो रेशियो है कितना है? 0.75। 0.75। अगर ये आपका फिक्स्ड एसेट है तो प्रोप्राइटर्स फंड कितना होता है? 1:1 लिख सकते हैं। यानी फिक्स्ड एसेट आपका 0.75 है, 1 के आपका प्रोप्राइटर्स फंड है। अब क्या निकल जाएगा? प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू कितना होगा? प्रोप्राइटर्स फंड क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपका प्रोप्राइटर्स फंड जो है वो आपको हम कितना मान के चल रहे हैं, वो आपका हो गया 1। और फिक्स्ड एसेट कितना हो गया? ये हम लोग लेके चल रहे हैं 0.75। ठीक है ना, ये पता चल गया आपको। अब आपको यहाँ पे बस फॉर्मूला लगा देना है। प्रोप्राइटर फंड है, प्रोप्राइटर ने जितना पैसा टोटल लगाया उसमें 0.75 तो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा दिया, तो बाकी 25 पैसा होगा वो कहाँ लगा होगा? वो उसके करंट एसेट में लगा होगा। दैट मीन्स उसके वर्किंग कैपिटल किस में लगा होगा? वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, प्रोप्राइटर्स फंड फंड में से माइनस करेंगे किसको? फिक्स्ड एसेट को, है ना। तो क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब फिर वर्किंग कैपिटल को और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, जो कि आपको पता है। सही है ना। प्रोप्राइटर फंड कितना है? 1 है। प्रोप्राइटर फंड कितना है? 1 है। उसमें से माइनस करना है फिक्स्ड एसेट। माइनस कितना होगा फिक्स्ड एसेट? यहाँ ऊपर देखो, 0.75। तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। अरे यार 3 अप्रैल आ रहा है, कोई नहीं, हम लोग को ये चाहिए फ्रैक्शन में। ये छोड़ो, जनरल लिखते हैं। अरे यार फ्रैक्शन क्या है, पहले तो जनरल कर दे। 3/4। नहीं लेगा, सीधे सॉल्व कर दे रहा है। अब सॉल्व करने के बाद इसको अब फ्रैक्शन में डाल दो।
अरे ये सब आता है प्रॉब्लम, यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व इट। आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रॉब्लम से दूर मत भागो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना? अब इसके बाद इज इक्वल टू क्या होगा? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट आपकी कितनी थी? 1 लाख ना, करंट एसेट गलत बोल रहा हूँ। करंट एसेट आपकी 2 लाख थी, माइनस करंट लाइबिलिटी 80,000, हो गया 1,20,000 आ गया। सही है। अब एक में से अगर 1 में से माइनस कर दोगे 3/4 तो कितना बचेगा? 1/4, 1/4। अब फिर आया ना, इसका फॉर्मेट कॉपी कर लो। ये फॉर्मेट प्रिंटर बटन होता है, इसका यूज किए हो? कर लो। 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? 1/4 इज इक्वल टू हो गया कितना? 1,20,000। सही है। अब यानी 1 इज इक्वल टू कितना होगा? तो 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने, तो 4 अगर यहाँ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, मल्टीप्लाई/4, तो ये आपका आ गया प्रोप्राइटर्स फंड। अब अगर प्रोप्राइटर्स फंड पता चल गया तो फिक्स्ड एसेट भी पता चल जाएगा। ये 1 क्या है सर? 1 कुछ और नहीं है, अभी अभी ऊपर लिखे थे, याद होगा। प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू 1 है, तो 1 की वैल्यू निकल आई। सही है। अब फिक्स्ड एसेट की क्या वैल्यू आएगी? इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.75 से, ये आ गया आपका फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ से देखो, ये दोनों चीज़ें भी आपकी आ गई। क्या भैया, क्या मैंने कॉपी किया, क्या आ रहा है? हो गया, दिस इज द आंसर। तो फाइनली आपको लगभग सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर्मेट बनाते हैं। 4, ये 3 कॉलम हो जाएगा लाइबिलिटी का, 3 कॉलम हो जाएगा एसेट का। ठीक, आउटसाइड बॉर्डर यूज करिए। छोटा सा फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड कितना है? 4,80,000, है ना? आप चाहे तो इसमें ना रिजर्व्स को अलग से दिखा सकते हो, दिखा दिया जाए अलग से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू कितनी है? ध्यान रहे, 1 लाख, इस 4,80,000 प्रोपर्टीज फंड में से रिजर्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में दिया था। 60,000 मैं माइनस कर देता हूँ। क्यों 60,000 माइनस कर दे रहा हूँ? क्योंकि प्रोपर्टीज फंड में आपने पढ़ा है, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व भी शामिल होता है। तो रिजर्व को अलग अलग से हम रिजर्व एंड सरप्लस दिखा देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब दिखा पूरा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा वो 60,000। सही है। फिर आएगा यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी ध्यान रहे, ओडी हमें पता है। क्या पता है? बैंक ओडी। बैंक ओडी क्वेश्चन में दिया था कितना? 20,000 दिया था। तो अब हुआ क्रेडिटर कितने के हैं? तो याद होगा करंट लाइबिलिटी टोटल कितने का था? करंट लाइबिलिटी था आपका 80,000। उसमें से माइनस कर दो ओडी, करंट लाइबिलिटी में ही ओडी आता है ना। आ गया क्रेडिटर की वैल्यू। अब इधर देखिए, सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अभी भी निकला है ऊपर, 3,60,000। सही है। फिर यहाँ होगा क्या? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली थी। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। एक मिनट, यहीं से रेफरेंस उठा लेते हैं। 1,10,000। डेटर की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी।
लीटर की वैल्यू कितनी थी? 90,000। क्लियर? अब फाइनली सम कर दीजिए। ये रहा आपका बैलेंस शीट। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट बैलेंस शीट बन के तैयार हो गया, समराइज्ड बैलेंस शीट, जिसमें आपने हर चीज़ को अलग अलग दिखा दिया। ठीक है ना, इतने फिगर्स हमने खुद से निकाले विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इतना आज के लिए काफ़ी था। अब जो अगला जो टॉपिक हम लोग एडवांस्ड अकाउंट्स में स्टडी करेंगे, पहले तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट द ऑनलाइन फाइनलाइजेशन। लेकिन ऑनलाइन फाइनलाइजेशन से भी पहले मैं एक और चीज़ पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि उसमें तो टैली यूज़ है। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग पढ़ेंगे। सो टुमारो वी विल डिस्कस प्रॉफिट स्क्रीनिंग। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर।